Good morning students. Today we are going to study chapter number 6, page number 39, ears of animals. Like humans, animals also have ears. जैसे मनुष्यों के कान होते हैं, जानवरों के भी कान होते हैं. All animals cannot hear all sounds. सभी जानवर सारी आवाज़ें नहीं सुन सकते हैं. Some animals have big ears, some have small ears and some have sharp ears while others have no ears. कुछ जानवरों के बहुत बड़े कान होते हैं, कुछ के बहुत छोटे होते हैं और कुछ जानवरों के कान इतने तेज होते हैं, शार्प होते हैं कि उनको बिल्कुल बारीक आवाज़ भी सुनाई दे जाती है. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कान नहीं होते हैं. Some animals have external ears while others have internal. कुछ एनिमल्स के कान शरीर के बाहर होते हैं और कुछ एनिमल्स के कान शरीर के अंदर होते हैं. Now animals having external ears. ऐसे एनिमल्स जिनके कान शरीर के बाहर होते हैं. Elephants use their big ears to fan themselves. जो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी, उनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं. इससे ये अपने शरीर को हवा देने का काम करते हैं. आपने देखा होगा हाथी अपने कानों को हिलाते रहते हैं पंखे की तरह, तो इससे ये अपने शरीर को पंखा झलते रहते हैं, हवा करते रहते हैं इससे. टाइगर कैन टर्न देयर ईयर्स टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द साउंड दस मेकिंग देम अ गुड लिसनर. जो टाइगर्स होते हैं वो अपने कानों को आवाज़ की दिशा में मोड़ सकते हैं, जिससे कि उनको बहुत अच्छे से सुनाई दे जाता है कि आवाज़ किधर से आ रही है. फेनल फॉक्स हैज़ एन एबिलिटी टू यूज़ इट्स ईयर्स एज रेडिएटर्स टू गेट रिड ऑफ हीट. इसी तरह से जो फेनल फॉक्स एनिमल होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने कानों का यूज़ करके अपनी बॉडी की हीट को कम कर सके. Now polar bears have very small ears. जो polar bears होते हैं उनके कान बहुत छोटे होते हैं, which they can close completely while swimming. इन कानों को वो जब तैरते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं. Animals having internal ears. Some animals do not have ears. कुछ जानवरों के कान नहीं होते हैं, but still they possess a unique ability to detect sound. लेकिन कान नहीं होने के बावजूद उनके अंदर ये यूनिक एबिलिटी होती है कि वो आवाज़ को पहचान सके कि किधर से आ रही है. सम एग्जाम्पल्स आर स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स बट स्टिल दे आर एबल टू डिटेक्ट द साउंड थ्रू वाइब्रेशन इन ग्राउंड और इन वाटर. सांप के, स्नेक्स के कान नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो आवाज़ को पहचान जाते हैं. कैसे पहचानते हैं? ज़मीन से आने वाले जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे वो पहचान जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है. और अगर पानी में आ रहे हैं, पानी से आ रही है, तो पानी के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे वो पहचान जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है. Fish have a sense organ located on their skin which helps them to detect the sound. इसी तरह से जो मछली होती है उसके सेंस ऑर्गन्स उसकी स्किन के नीचे लोकेटेड होते हैं, जिससे वो आवाज़ को पहचान जाती है. Birds do not have external ears due to which they are able to fly easily. जो बर्ड्स होती हैं उनके कान नहीं होते हैं, बॉडी के बाहर कोई कान नहीं होते हैं, जिससे वो ईजीली उड़ सकती हैं. In mosquitoes, the sense organ is located in the antenna, which is sensitive to airborne sound. इसी तरह से जो मच्छर होते हैं उनके सेंस ऑर्गन्स, उनके जो दो एंटीना लगे रहते हैं उसके अंदर लोकेट रहते हैं, जिससे वो सेंसिटिव टू एयरबोर्न, हवा के अंदर जो भी आवाज़ प्रोड्यूस होती है उसको बहुत इजीली पहचान जाते हैं. नाउ हनी बीज. Like humans, animals like honeybees also live in colonies. मनुष्य जैसे एक समूह के अंदर रहता है, समाज के अंदर रहता है, उसी तरह से जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी कॉलोनीज़ में रहती हैं. The group of honeybees is called swarm. जो बहुत सारी मधुमक्खियों को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली हम honeybees को क्या बोलते हैं? swarm. Group of honeybees को क्या कहा जाता है? swarm. The honeybees live together in a house called as hive. जो honeybees होती हैं
उनके घर को हम क्या बोलते हैं? हाइव, छत्ता। अ बी हाइव इज़ अ लार्ज पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये एक पाउच के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल 6 साइडेड चैम्बर्स कॉल्ड कॉम। इसके अंदर 6 साइडेड मतलब जिसकी 6 साइडों, ऐसा इसका डिज़ाइन होता है और इसके एक एक चैम्बर को क्या बोलते हैं? कॉम। हनी बीज स्टोर देयर नेक्टर इन द हाइव। हनी बीज अपने नेक्टर को इस छत्ते के अंदर स्टोर करके रखती है। हनी बीज आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। हनी बीज मधुमक्खियाँ हमेशा अच्छी खुशबू वाले फूलों को की तरफ आकर्षित होती हैं। दीज स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। इन फूलों का जो रस होता है उसको क्या बोलते हैं? नेक्टर। दिस नेक्टर फॉर्म्स द फूड फॉर द हनी बीज एंड देयर बेबीज। ये जो फूलों का रस होता है, नेक्टर, ये हनी बीज का और उसके बच्चों का खाना होता है, फूड होता है। When the stomach is full, the bee goes back to the hive and splits out all the nectar into the cells of the hive. जब फूलों का रस चूसते हुए मधुमक्खी का स्टमक फुल हो जाता है, पेट भर जाता है, तो वो मधुमक्खी के छत्ते में अपने छत्ते के अंदर वापस आती है और उसके अंदर के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, उसके अंदर उसको अपने मुंह से वो नेक्टर को वापस बाहर निकालती है। द सेल्स आर सील्ड बाय वैक्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ऑफ द बी। और उन चैम्बर्स को, उस चैम्बर्स के अंदर नेक्टर को डालने के बाद उसको सील कर दिया जाता है। किससे? वैक्स, मोम से। और ये मोम कहाँ से आता है? हनी बी की बॉडी से। उन कंपार्टमेंट्स को, चैम्बर्स को बंद कर दिया जाता है। इन अ फ्यू डेज इट चेंजेस इनटू हनी। और कुछ दिनों के बाद ये जो नेक्टर होता है किस में चेंज हो जाता है? हनी के अंदर चेंज हो जाता है। देन हनी कलेक्शन। हनी इज़ कलेक्टेड बाय हनी कलेक्टर्स फ्रॉम द बी हाइव। मधुमक्खी के छत्ते से हनी को, शहद को इकट्ठा करते हैं। कौन इकट्ठा करते हैं? हनी कलेक्टर्स। फायर इज़ बर्न्ड अंडर द बी हाइव ड्यू टू विच द बीज लीव द हाइव एंड वंस दे फ्लाई अवे देन द हनी इज़ कलेक्टेड। जो हनी कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मधुमक्खी के छत्ते के नीचे आग जला देते हैं। आग जलाने के बाद उसके धुएं से मधुमक्खियाँ उस छत्ते को छोड़ करके फ्लाई हो जाती है, दूर चली जाती हैं। और जैसे ही वो दूर चली जाती है तो जो हनी कलेक्टर्स होते हैं उस मधुमक्खी के छत्ते में से शहद को इकट्ठा कर लेते हैं। बीयर्स लव हनी सो दे समटाइम्स अटैक द बी हाइव्स टू गेट हनी, बट हनी बीज स्टिंग द बीयर्स एंड डोंट लेट बीयर्स टू गेट द हनी। जो बेयर्स होते हैं, भालू, उनको हनी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ये भालू क्या करते हैं? मधुमक्खी के छत्ते पर अटैक कर देते हैं शहद खाने के लिए, लेकिन जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो उसकी बॉडी पर स्टिंग कर देती हैं, डंक मार देती हैं, जिससे कि जो बेयर्स होते हैं वो शहद नहीं खा पाते। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।